हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन बाय नीतू सिंह मैम। अब ये बुक केडी पब्लिकेशन नाम से आती है। पहले ये बुक फिल टू पैरामाउंट नाम से मार्केट में आती थी। इस बुक के बारे में बात करेंगे कि ये बुक से हमें, अगर हम इस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ग्रामर पोर्शन या वोकैब पोर्शन कैसे पढ़ना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। या फिर आप जो भी अदर टॉपर्स भी देखेंगे, चाहे वो एसएससी के हों या फिर जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो भी इस बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है ये। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वोकैब को लर्न करने का एक वन ऑफ द बेस्ट वे क्या होगा। ठीक है, अगर ये तरीका आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए और आप लंबे समय तक वोकैब को रिटेन कर पाएंगे अपने माइंड में। क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं वोकैब को, लेकिन बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। पर जो तरीका बताने वाला हूँ मैं आगे वीडियो में, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारी बुक है इंग्लिश की। तो देखिए इसको पढ़ना कैसे है, पहले हम बात कर लेंगे हमारा जो ग्रामर पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए सारे आपको कंटेंट में सारे चैप्टर मिल जाएंगे, जो भी एसएससी या फिर हमारे एयरफोर्स नेवी जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उसके सारे चैप्टर्स बुक में हैं। मेनली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक बनी है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे और हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हमारे दोस्त, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, क्योंकि समझने में दिक्कत आती है। कई बुक सिर्फ इंग्लिश में दी होती है, जैसे एसपी बख्शी बुक है, वो पूरी बुक इंग्लिश में, तो समझने में दिक्कत आती है। लेकिन इस बुक में हिंदी में भी है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है उनके लिए काफ़ी अच्छी है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पढ़ना कैसे हमें। तो मैं एक बेसिक चैप्टर जो हमारा इंग्लिश का है टेंस, यहाँ से आपको बताता हूँ इस चैप्टर का एग्जाम्पल लेके कि हमें पढ़ना कैसे है। मान लीजिए आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं किसी चैप्टर को, तो आपको क्या करना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। हमें एकदम डीप में जाके समझने की कोशिश करनी है कि वो सब चैप्टर में समझाना क्या चाहता है। जैसे टेंस अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो टेंस को समझूंगा कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और हर टाइप के कितने टाइप हैं। सब टाइप्स हैं ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उन हर टाइप के बारे में समझूंगा कि प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर क्या क्या एक्शंस आते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं हम इसके, और इसके एक्सेप्शंस केस क्या हैं। ठीक है, आपको इसमें हिंदी मतलब मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वो सब पढ़ते हुए चले आप फर्स्ट टाइम में रीडिंग में। हर चीज़ को समझने की कोशिश करने की, रेगुलर एक्शन में यूज़ हो रहा है तो उससे एग्जाम्पल देखें आप, कितने टाइप का टेंस है वो सब समझें। ठीक है, और हर टाइप का कहाँ कहाँ यूसेज होता है और कैसे कैसे यूसेज होता है वो देखना है। और आपको जो इसके रूल्स हैं उनको अच्छे से याद करना है। जैसे सिंस का यूज़ कैसे होता है, जैसे सिंस के बाद सिंपल पास्ट का उपयोग होता है और उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है। तो फर्स्ट रीडिंग में आप सिंपल पढ़ते हुए चलें और एक अच्छे समझने की कोशिश करें इसको कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हो रही है चैप्टर के अंदर। तो ये करना है। जब आप सारे चैप्टर एक बार ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट बार में एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको याद करने की कुछ भी कोशिश नहीं करनी है, बस समझने की कोशिश करनी है। जब आप सेकंड बार आएंगे बुक पे, तो सेकंड बार जब आप मान लीजिए आप टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है। मैं क्या याद करूँगा, प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सब मैं याद करने की कोशिश करूँगा कि मुझे याद रहे एक बार ये चीज़ें। और जो ये रूल्स हैं यहाँ पे, जैसे सिंस का उपयोग कैसे होता है, बिफोर का उपयोग, आफ्टर का उपयोग, बाय द टाइम का उपयोग, ये सब मैं याद करने की कोशिश करूँगा सेकंड टाइम में। और जब मैं थर्ड टाइम इसको पढ़ूंगा, मान लीजिए सेकंड टाइम आपने कंप्लीट कर दी बुक, तो सेकंड से थर्ड टाइम में मैं मार्क करूँगा इस बुक को। क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है और हमें कुछ भी याद नहीं होता है, तो हमें क्या करते हैं, हम मार्क कर लेते हैं हर चीज़ को। तो लेकिन जब थर्ड टाइम में या सेकेंड टाइम में आप मार्क करेंगे बुक में इंपॉर्टेंट, तो आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग में आपको पता चल चुका होगा कि मुझे आधी चीज़ें याद हो चुकी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तब आप थर्ड रीडिंग में आप खाली वही मार्क करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, और जो चीज़ आप बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रही है। तो आपको कम से कम 3 से 4 बार इस बुक को कंप्लीट करना ही है। और मैं कहूँगा कि एंड तक आप इसी बुक को रखें, किसी और बुक पे ना जाएं। थर्ड रीडिंग में आप मार्क करते हुए चलें, याद करते हुए चलें, रिवाइज करते हुए चलें, और रिवीजन जैसी हो जाएगी आपकी, तो आप जो एरर के क्वेश्चन दे रखे हैं एंड में, अप्रॉक्स 50 to 60 क्वेश्चन हैं इस बुक में हर चैप्टर के एंड में, तो उनको आपको लगाना है थर्ड रीडिंग के बाद। थर्ड रीडिंग में रिवीजन करिए आपने पूरे चैप्टर की, सारे रूल्स एक बार आपने रिकॉल करे, उसके बाद आपने एरर के क्वेश्चन लगाए। आपको क्या करना है, आप एक बार पहले खुद निकालने की कोशिश करें, पीछे चेक करें, बाद में पीछे दे रखा है सॉल्यूशन एकदम बढ़िया से, आप उसे चेक करें। अगर आपका गलत होता है और आपको लगता है ये रूल मुझे याद नहीं है पहले से, तो आप उसको मार्क कर ले, क्योंकि आप जब नेक्स्ट बार करेंगे ये क्वेश्चंस तो आपको याद होने चाहिए। आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को जरूर करें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हर चैप्टर से जब क्वेश्चंस बनते हैं एरर के, तो कहाँ कहाँ से किस टाइप के एरर बन सकते हैं। आपको पता चल जाएगा सिंस से एरर बनता है तो मुझे किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, तो ये आपको बेसिक पता चल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसको जरूर करें। तो आई थिंक बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रामर को हमें कैसे पढ़ना है।
तो आपको 3 बार तो पढ़ना ही है इसको। और फर्स्ट बार में जब पहली बार पढ़ें तो कुछ भी मार्क ना करें और याद करने की कोशिश ना करें, बस एक बिल्कुल डीप में इसे समझते हो चले कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे किसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो रही हमारी ग्रामर की बात। आई होप आपको क्लियर होगा ग्रामर को कैसे पढ़ना है। तो वोकैब याद करने के लिए आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। आप एक दिन में सोचे आपको सारी वोकैब याद हो जाए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा ऐसा। आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप डेली 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 इडियम फ्रेज याद करेंगे। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा याद कर सकते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा डेली। 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 इडियम फ्रेज और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। याद कैसे करना है उसको देख लेते हैं। जैसे ये जो वर्ड्स हैं आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए मैं स्टार्टिंग 10 करूँगा तो मैं मार्क कर दूंगा। जो एंड 10 से स्टार्ट कर एंड किया था तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया मान लीजिए, और यहाँ पे एक टिक लगा दिया, जैसे पहले दिन मैंने कर लिया। यही आपको करना है एंटोनिम में भी, यही आपको करना है ईडियम फ्रेज में और बाकी सब में। तो आपने यहाँ मार्क कर दिया, आपने शुरुआत के 10 कर लिए। जब नेक्स्ट दिन मैं करूँगा तो क्या करूँगा, मैं पहले इनको एक बार पढ़ूँगा 10 को, ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड टिक लगाऊंगा और अब नेक्स्ट के 10 याद करूँगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट तक कर लिया जब मैंने, तो यहाँ पे एक टिक लगा दिया, 11 से 20 तक मेरे हो गए। अब जब मैं नेक्स्ट आऊँगा थर्ड डे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे एक थर्ड टिक लगा दूँगा, ठीक है। मैंने पहले 10 रिवाइज़ करे, फिर मैंने 11 से 20 तक रिवाइज़ करे और मैंने यहाँ पे सेकंड टिक लगा दिया और मैंने आगे एक टिक लगा दिया। 21 से 30 तक याद कर रहे हैं जब मैंने, तो जैसे ही 3 टिक हो जाएंगे यहाँ पे आपके 3 मार्क हो गए हैं, तो मतलब आपने 3 बार इसको रिवाइज़ कर लिया है, तो आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जब फोर्थ जाएंगे तो यहाँ से रिवाइज़ करना है, इसके थर्ड 3 मार्क पूरे हो गए, इसको इस 10 को छोड़ देना है अब आपको और नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। तो आप समझ गए होंगे, जब 3 मार्क एक 10 का जो एक बैच बनाया था आपने याद करने का, उन पे हो जाए 3 बार रिवाइज, तब आप उनको छोड़ देना है और नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। और जो भी आप जब आपके फर्स्ट 100 या फर्स्ट 50 पूरे हो जाए तो आप एक बार सबको रिवाइज़ कर लें, ऐसा करें। क्योंकि 3 बार जो रिवाइज़ कर लेते हैं हम तो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं वो, और हम उसे लंबे टाइम तक छोड़ भी देंगे तो भी कहीं ना कहीं वो हमारे याद रहते हैं हमें। तो आपको ऐसे तो करना ही है। और याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे कोई वर्ड ले लिया आपने, अडोर वर्ड ले लीजिए आप, जैसे आपको याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में अडॉर्न वर्ड लिया था, तो देखिए अडॉर्न, अब मैं लिखूँगा क्या, अडॉर्न निमोनिक डिक्शनरी। तो अडॉर्न निमोनिक डिक्शनरी आप सर्च करेंगे, देख लीजिए जो आपकी पहली साइट आएगी निमोनिक डिक्शनरी, आप ये देख लीजिएगा साइट का नाम अच्छे से, निमोनिक डिक्शनरी, ये वाली जो साइट आएगी आपकी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्या है, आपको पहले आपको समझा रखा होगा इस वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या है और उसके सिनोनिम एंटोनिम बता रखे होंगे। उसके बाद एंड में आपको इसके निमोनिक मेमोरी एड्स बता रखे हैं, याद करने के तरीके, जैसे ऐड प्लस ऑन, ऐड मतलब जोड़ना और मतलब ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है, सोने चांदी का आभूषण, तो वो सब बता रखा है आपको। आप क्या इससे याद कर सकते हैं, जैसे ऐड ऑर्न आ जाएगा, जैसे एडॉर्न आएगा आपको क्या याद आएगा, ऐड करना ऑर्नामेंट्स को, ये किसका मतलब है, डेकोरेट करने के। तो एडॉर्न का मतलब क्या होगा, डेकोरेट करना। तो काफ़ी सारे दे रखे होते हैं इस पे तरीके, अगर आपको एक समझ में ना आया तो आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं याद करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखा है, अडोर को क्या होता है, ऐड ऑन, किसी चीज़ को ऐड करना सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साइट है, मैं पर्सनली इसी साइट को यूज़ करता हूँ। कोई वर्ड याद नहीं होता तो निमोनिक बनाने से आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने कोई भी वर्ड निमोनिक से याद करा है तो साइड में उसके लिख ले, इस वर्ड के साइड में, जैसे आपने इर्रिवोकेबल अडॉर्न याद करा जैसे हमने निमोनिक से, तो साइड में आप निमोनिक लिख ले उसका। क्योंकि जब हम सेकंड रिवीजन करें तो एक बार, जब सेकंड रिवीजन जब दूसरे दिन कर रहा हूँ मैं, तो एक बार निमोनिक भी पढ़ लेना है उसका, ताकि वो भी चीज़ हमारे दिमाग में आए। और 3 बार जब रिवीजन हो जाएगी हर चीज़ की तो आपको बहुत सब ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, और आप इसको एक बार छोड़ भी देंगे जब याद करना, तब भी आपके दिमाग में वो चीज़ें रहने वाली हैं। तो आपको ये तरीका लगाना है हर चीज़ में, चाहे आप सिनोनिम याद कर रहे हो, एंटोनिम याद कर रहे हो, चाहे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपके ईडियम फ्रेज हो। तो सिनोनिम आपको कहाँ से याद करने हैं, ये जो लास्ट में एमसीक्यू की फॉर्म में दे रखे हैं आपके 267 है ये क्वेश्चंस, ये सारे याद करने हैं। और एंटोनिम भी आपको यही याद करने हैं जो आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे रखे हैं। इसके बाहर आने के बहुत कम चांस है, मान लीजिए 5 से 6% चांस है कि बस इससे बाहर आ सकता है, वरना इससे बाहर आने के चांस नहीं होते। मैंने खुद 3 बार पेपर दिया है, इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आते। तो आपको ये सारे याद करने, आप देख सकते हैं मेरी बुक है, मैंने निमोनिक साइड में लिख रखे हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ मुझे याद नहीं आ रही तो जब मैं रिवीजन करूँगा तो याद आ जाएगी निमोनिक से बड़ी जल्दी। तो आपको जो याद करने हैं, आप नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले स्टार्टिंग में दे रखे हैं कुछ 500-600 वर्ड, वो आपको बाद में याद करना है। पहले आपको याद करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, और चाहे ईडियम फ्रेज के भी जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो याद करने हैं आपको। और तरीका वही लगाना है, 10-10 का बैच बनाना है और 3-3 बार रिवाइज करते हुए चलना है। आपको करना है ये जो क्वेश्चन है इससे बाहर
बिल्कुल भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेज नहीं जाते, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। लेकिन आप क्या करें, जब याद हो जाए आपको, मान लीजिए ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इसके अंदर अप्रॉक्स 225 और 250 ईडियम फ्रेज हैं, जब आपको ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेज जल्दी याद हो जाते हैं, ये सारे याद हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो एंड स्टार्टिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम फ्रेज दे रखे हैं, ये कुछ 500-600 हैं, इनको तब याद करने की कोशिश करें। पहले आप इनको कम से कम 10-15 बार रिवाइज करें, क्योंकि इससे बाहर आने के बहुत कम चांस है। मैंने जितनी बार भी एग्जाम दिया तो इन्हीं एमसीक्यू से आए हैं क्वेश्चन, कभी बाहर से नहीं आए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से पढ़ें आप। वोकैब के लिए बहुत बढ़िया बुक है, और ग्रामर के लिए भी। वोकैब ग्रामर कुछ ही पढ़ना आपको एयरफोर्स एग्जाम के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आता। बस आपको क्या करना है, इस पर बिलीफ रखना है। आप ये नहीं कि आपने खत्म कर दी तो आप सोचे अब मैं दूसरी ले लेता हूँ, लूसेंट बुक ले लेता हूँ, कोई बुक ले लेता हूँ। आपने अगर एक बुक स्टार्ट करी है तो उसी को एंड तक करें, बार बार रिवाइज करते रहें। बस यही है तरीका याद करना है किसी भी चीज़ को। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे बार बार तो आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो वोकैब का मैंने आपको तरीका बता दिया, आप निमोनिक के तरीके से याद कर सकते हैं वोकैब को। बहुत अच्छा तरीका है, मैं पर्सनली उसी को यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल तरीका है वो। एक बात और है इस बुक के बारे में, जैसे सिनोनिम थे जितने भी, देखिए आपने सिनोनिम थे यहाँ पे 265। उस जैसे आपको कोई वर्ड का मतलब पता नहीं चला, जब मान लीजिए ब्लेज था वो वर्ड, ये ब्लेज जो वर्ड है, मान लीजिए इसका मीनिंग आपको पता नहीं चला, तो आप जो एंड में देखिए मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो जितने भी वर्ड्स थे ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनका इंग्लिश मीनिंग, उनका हिंदी मीनिंग। आप क्या करेंगे, ब्लेज था तो बी वाले वर्ड्स में ढूंढेंगे, पहले हमारे ए वाले वर्ड्स हैं सारे, सेकंड हमारे बी वाले वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ देखिए ब्लेज, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ ब्लेज, इसका मतलब क्या था, वेरी लार्ज बर्निंग फायर, और हिंदी मीनिंग ज्वाला आग। तो हिंदी मीनिंग आपको देखना है, इंग्लिश मीनिंग देखना है किसी वर्ड का, जो यहाँ पे जितने भी 267 वर्ड्स थे उन सब का आपको पीछे मिल जाएंगे, चाहे वो आपके एंटोनिम पोर्शन हो या सिनोनिम पोर्शन हो, वो मिल जाएंगे सारे वर्ड्स। और निमोनिक याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया साइट, वो मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस बुक के बारे में कि आपको कैसे पढ़ना है, वो कैब सेक्शन या फिर ग्रामर सेक्शन। अगर आप किसी और बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इन तरीक़ों से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बस आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है और चीज़ों की रिवीजन अच्छे से करते रहनी है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस रिवीजन करते रहें, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। आप दूसरी चीज़ों पे स्विच ना करें, बस आपने इसको कंप्लीट कर लिया, अच्छा है, आप दोबारा इसी को कंप्लीट करें, ये बुक लगाएं। और इसकी जो वोकैब पोर्शन है, अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर ले तो वोकैब आपकी बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो यही था आज की वीडियो में। तो आपका अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।